वगैरह के वायरिंग में कॉपर का वायर बहुत अहम चीज होता है। तो ये अब चाइना ने क्या किया है कि चांदी की जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी इतनी ज्यादा है सेमीकंडक्टर और चिप वगैरह में, कि बिना इसके आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिक वगैरह और मोबाइल लैपटॉप वगैरह बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने एक्सपोर्ट पे मनाही कर दी, बैन लगा दिया, लाइसेंसिंग लगा दी कि मनमाना और ओपन एक्सपोर्ट नहीं होगा। इससे दो तीन फायदे चाइना चाहता है। डोमेस्टिक कंट्रीज, चाइना हब तो है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, तो जी डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना, प्लस डिमांड ज्यादा है तो चांदी को ऊंचे भाव पे बेचना, ये कमोडिटी ट्रेडिंग में आता है। जी तो जी। ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग का वो बादशाह भी बनना चाहता है, स्पेशली चांदी, पर्टिकुलर चांदी के मामले में। इसी कारण वो ये सारे के सारे स्टेप ले रहा है। एम के अग्रवाल जी, इसका असर क्या होगा अगर हम लोग इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो चाइना जो कर रहा है इसका असर पड़ता हुआ एज ए इकोनॉमिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहला काम तो वो करेगा, अमेरिका से बार्गेन करेगा। हम्म और लगातार वो जो बार्गेन कर रहा है आर्थिक मोर्चे पर, अगर हम स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं तो हम्म आर्थिक मोर्चे पर, और आज वो क्रिटिकल स्थिति आ चुकी है। जिस प्रकार से वेनेजुएला को लेकर के अभी चीजें और खुल करके सामने आएंगी, और दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई, कम से कम दो धड़े, मुझे तो लगता है तीन धड़ा होगा, लेकिन कम से कम दो धड़े तो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक आइटम चांदी को, चूंकि ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतना त्राही त्राही हो रहा है। और हम्म खास तौर पर भारत में इसका असर इसलिए है कि भारत हमेशा से ही सोने और चांदी का प्रेमी देश रहा है। और यहां पर जितना स्टोरेज यहां पर हाउस होल्ड में होगा, चीन में चांदी खरीद करके लोग घरों में नहीं रखेंगे। हम्म वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से थोड़े बहुत लोग करेंगे, लेकिन भारत में आप देखिए, पिछले एक वर्ष में जिनको चांदी नहीं भी खरीदती थी, उन्होंने चांदी के जेवर, चाहे पाजेब के रूप में सही, सिक्के के रूप में सही, या अन्य रूप में सही, खरीदा है। हम्म और बढ़ते हुए दाम के, तो भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में अंतर है। हम्म और दूसरा, चीन जो इसका लाभ उठाना चाहता है, क्राइसिस क्रिएट करके लाभ उठाना, ये चीन का मॉडल रहा है। और इस सब, सिल्वर एक क्रिटिकल मिनरल के रूप में है, क्रिटिकल एक मेटल के रूप में सामने उभरा है। तो ऐसे में भरपूर, क्योंकि चाइना की देखिए, उसने वही पॉलिसी अख्तियार की है जो अमेरिका ने किया है, आर्म ट्विस्टिंग का। जैसे उन्होंने क्या किया, टैरिफ इंपोज किया। अब ये टैरिफ दूसरे प्रकार से लगा रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी, चूंकि चाइना की इकोनॉमी भी 4% के ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, जो 8% से बढ़ा करती थी, ग्लोबल इंजन था, आज वो डिब्बा बन के पीछे रह गया है। तो ऐसे में चांदी के माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था को पोषित करना चाहते हैं, और दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पावर दिखाना चाहते हैं। हम्म। एके मिश्रा जी, अब क्या ये एक तरीके से हम ये मान के चलें कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के इस समय पूरे विश्व के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके की जो होड़ है वो लगी हुई है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल आपने देखिए एकदम सही बोला। रेयर अर्थ मटेरियल आज के एज में देखा जाए तो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन रहे हैं, आपका मोबाइल हो गया, कम्युनिकेशन के जितने हो गए, राडार हो गए, आपके मिसाइल हो गए, ये सारी की सारी चीजों में रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है। अब ये एक टैक्टिस होती है, ये एक दुश्मन देश की चाल भी हो सकती है दुनिया को झुकाने के लिए। भाई आपको वो मटेरियल मिलेंगे ही नहीं तो आपकी रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो ठप हो जाएगी। इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया, यूक्रेन के साथ युद्ध में हम्म कारों की डिलीवरी इंडिया में बहुत डिले होने लगी, क्योंकि चिप वगैरह जो कार के बनते थे सिंपल सिंपल, वो वहां एक बहुत बड़ी कंपनी थी यूक्रेन में जो बनाती थी, उसके ऊपर हमला हो गया था, हम्म सप्लाई हो नहीं पाया था। पेट्रोल का एग्जांपल आप ले लीजिए, जरा सा भी कहीं वार होता है तो पेट्रोल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। गेहूं अनाज वगैरह जो कमोडिटी में आते हैं, ठीक इसी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं इंडस्ट्री के लिए, कुछ खास किस्म के प्रोडक्ट के लिए, वो हथियार की तरह यूज किए जाते हैं और सारे देश करते हैं। चाइना वही चीज कर रहा है, प्रॉफिट बनाने के लिए आर्टिफिशियल दाम बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन ये जो सड़क उड़क पे दिखाया जा रहा है, देखिए चाइना में मैं अभी भी बोलूं, सड़क पे खाने पीने की चीजें, सांप बिच्छू यही सब बिकते हैं वहां की सब्जी मंडी में। हम्म। चांदी वगैरह जैसी तो एक कमोडिटी मिश्रा जी, आप ऐसा मतलब नहीं है कि वो इस सड़क पे वीडियो पर किलो के आप भाव से आपको बिके। आपको भरोसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक तरीके का परसेप्शन बनाने के लिए भी वो कर सकता है कि? नहीं, सोशल मीडिया पे देखिए चाइना बड़ा माहिर है। हम्म सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जी
4% की आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आप इतने अमीर हो गए हैं कि सड़क पे किलो के भाव से बेच रहे हैं। तो ये एक एक तरीके से स्टंट बाजी हो सकती है मीडिया वगैरह की, चाइना करता है। अदरवाइज इतना भी नहीं चाइना के पास चांदी हो गई है, इतना भी रिच नहीं हो गया है चाइना कि वो एकदम सब्जी के भाव से सड़क पे बिकने लगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज भी चांदी की इंपॉर्टेंस दुनिया में है। एम के अग्रवाल जी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये हो सकता है कि एक परसेप्शन बनाने के लिए इस तरह से कुछ बाजारों में कोई ऐसा मेटल दिखाया जा रहा हो या कोई ऐसे वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा हो ताकि लोगों के अंदर एक ये संदेश जाए कि नहीं भाई चाइना के पास पूरी मोनोपोली है सिल्वर की, या कुछ और चीजें देखते हैं आप? देखिए, चाइना का ये मॉडल ही नहीं है कि वहां का हाउस होल्ड इस प्रकार से महंगे मेटल्स को खरीद कर स्टॉक करे, ये हो नहीं सकता। दो बातें यहां पर हैं और जिसमें सोशल मीडिया दोनों पर लागू होता है। एक ये कि दिखावे के लिए किया जाए, दूसरा ये कि दुनिया में चांदी महंगी हो गई है तो चाइना से बड़ा ठग कंट्री कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, वो वहां का जो घटिया छटा हुआ चांदी होगा, जो बचा खुचा होता है ना, वो खुरचन के रूप में, उसको मिलावट के रूप में उसको बेचना, क्योंकि फॉरेनर्स उनके यहाँ बहुत जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो भी लेकर के चले जाएं। क्योंकि देखिए, कोई सस्ता आइटम नहीं है। अगर किलो के दाम में सोचेंगे तो आज क्या रेट होगा चांदी का, आप सोचिए। $2,500 से ज्यादा होगा 1 किलो चांदी का दाम। और $2,500 किसी आम चीन के लोगों के लिए खरीद पाना संभव नहीं है। वहां पर जो धन का केंद्रीकरण हुआ है वो बड़ा अजीबोगरीब है। कहने को सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां पर जो आर्थिक पावर है कुछ ही लोगों के हाथ में है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो उनके वर्कर्स है, टॉप लीडर्स है, उनके पास धन का कंसंट्रेशन है या सरकार के पास है। तो आम व्यक्ति, जहां पर इस सब्जी मंडी में बेचने की बात है या ठेले पर बेचने की बात है या पेवमेंट पर बेचने की बात है, ये कहीं ना कहीं भ्रामक जरूर है। या तो चांदी खोटी चांदी है या ये भ्रामक तस्वीर है और ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि देखिए हमारी ये हैसियत है, आपकी नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे। आपके यहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भागा चला जा रहा है, वापस जा रहा है। आप अपने यहाँ के लेबर लॉस को बना नहीं पा रहे, तो आप चांदी बेचेंगे किसको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती चली जा रही है। लेकिन एम के लोग अग्रवाल वहां जी, परिवार चांदी के बसा जो नहीं भी रहे। बायर्स होंगे, या जैसे आपने कहा ना कि भाई ये ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि जो बाहर से टूरिस्ट जा रहा है या जो लोग हैं वहां पर वो उसको खरीदें या प्रोत्साहित हों, क्योंकि लोगों को ये पता है कि चांदी ज्यादा बेहतर लेकिन वो तो मात्रा में खोटी मिलती है। चांदी बेच लेकिन रहे हैं उसकी एक सड़क पर। ऑथेंटिसिटी तो होती होगी ना एम के अग्रवाल जी। भाई कोई खरीद रहा है तो उसका कुछ तो कागज पत्रा उसको मिलता होगा कि ये कुछ नहीं, प्योरिटी का ये है। आप बताइए कि हम लोग सड़क पर खरीद के लाते हैं या अनलाइसेंस दुकान से मोबाइल लाते हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है? तो उसी प्रकार से आप देखिए, चीन जो है, मैंने कहा है ना, नंबर 2 के प्रोडक्शन का कंट्री है। आप ग्लोबली जाइए, मैं तो दुनिया के बहुत से कंट्री, केवल एक शब्द बोलना पड़ता है। मैं एक पेरिस की शॉप पर था, बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं टॉप रेटेड, जो उसका डिपार्टमेंटल स्टोर था। मैं एक प्रोडक्ट पकड़ लिया मैंने, इंसिडेंटली वो मालिक वहां पर था, तो मैंने उससे पूछा हाउ इज इट, बोला इट इज चाइनीज। बस उसके आगे उससे कुछ नहीं कहा। और भारत में भी आप किसी दुकान पर जाइए, दुकानदार ने अगर कह दिया कि आपसे कि चाइना का प्रोडक्ट है, हम पलट के नहीं पूछते क्या है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। तो चाइना की एक ग्लोबल इमेज है नॉन ट्रस्टवर्दी इकोनॉमिक पार्टनर। तो आप कैसे सोच सकते हो? और सड़क पर $2,500 $3,000 का 1 किलो चांदी, कैसे सड़क पर लूटपाट हो जाएगी चीन में? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है, वो बाहर आ नहीं रहा है। मैं तो उसको वॉच कर रहा हूं। 2010 में मैंने कहा था 2025 तक उसकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, और आज लिख कर ले लीजिए कि 4% भी 2030 तक अगर मेंटेन कर लेता है तो वहां के प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। तो ए.के. मिश्रा जी, इस समय जो वैश्विक परिदृश्य है, क्या उन सारी जद्दोजहद के बीच में भी ये आप समझ रहे हैं इसको इस तरह से कि कोई स्ट्रेटेजी ही है ये? मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा हैरान होने वाली बात बिल्कुल नहीं। देखिए, मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए, सड़क पे, ठेले पे और सड़क पे चादर बिछा के वो चीजें बिकती हैं जो रोजमर्रा यूज की होती हैं। खाने पीने की चीजें हुई, यानी दुकानदार भी जानता है कि मैं 4 घंटे के लिए ठेला लगा रहा हूं और शाम तक ये बिक जाएगा। सब्जी हो गई, रोजमर्रा की चीजें हो गई, ये डेली मार्केट लगती है। चांदी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें नहीं है। चांदी का जो बिजनेस मॉडल होता है, ग्राहक कोई, कस्टमर कोई खरीदता है तो उसकी यूटिलिटी और नीड ही अलग होती है।
तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखा जाए तो ये प्रोडक्ट की डिफिनीशन पे क्वालिफाई नहीं करता है। सर्टेनली इसमें केवल दो चीज है कि दुनिया को दिखाने के लिए या तो ये एक ड्रामा रचा गया है, कॉस्टली